नमस्कार दोस्तों। इजराइल और गाज़ा के बीच जो लड़ाई हुआ था, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे, शॉर्ट में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड सायरन्स बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती हैं 2200 रॉकेट्स फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। अब आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है। जब भी रॉकेट्स की इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इजराइल देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर। ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए इन अटैक्स के चलते। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया। इसके अलावा एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक किया है जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी, उसे तोड़ गिरा दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे, कई मोटरसाइकिल्स पर, कुछ मोटर पावर्ड हैंग ग्लाइडर्स के जरिए हवा के थ्रू इजराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोट्स के जरिए भी हमास के लोगों ने इजराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया, एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया, कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर कर उन्हें बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। और बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे, वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए हैं। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस यहां पर मारे जा चुके हैं, कईयों को हॉस्टेज बनाया गया है और इजराइल ने रिस्पांस में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक्स करी, जिसके चलते पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे गए हैं और जख्मी बात करी जाए तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कंसिडर किया जाता ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतार, रशिया, सीरिया और टर्की के द्वारा। फिर कुछ देश ऐसे हैं जो हमास के सिर्फ मिलिट्री विंग को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे। ये चीज जियोपॉलिटिकली काफी रेलेवेंट है, क्योंकि आप आगे देखेंगे आज जो सिचुएशन हो रही है, दुनिया के अलग अलग देश उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अभी के कॉन्फ्लिक्ट का जो नक्शा है वो देखा जाए तो आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप रेड कलर में है और इजराइल के टेरिटरी के कितना अंदर घुस गए हैं पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स, ये आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दिफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार किया। स्पेसिफिकली ये रिस्पांस है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था। इस वक्त इजराइल में मौजूद है उन लोगों के लिए इस वक्त इजराइल की इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी दी है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरजेंसी के सिचुएशन में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर एक ईमेल डाल सकते हैं दी गई ईमेल पर। इजराइल ने रिस्पांस में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेज, जिन्हें IDF शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस सबको तैनात किया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च करी। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए। काफी हद तक ये बिजली इजराइल के थ्रू सप्लाई की जाती है गाजा में। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन एड्रेस में कहा, सिटीजंस ऑफ इजराइल, इन्होंने कहा कि दुश्मन को एक अनप्रेसिडेंटेड प्राइस पे करना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और इजराइल इस जंग को जीतेगा। एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट अभी के इस कॉन्फ्लिक्ट में ये रहा है कि कैसे मोसाद, दुनिया भर में फेमस इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, फेल रही इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से है। इनके इन्फॉर्मेंट्स पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप्स में घुसे हुए हैं, लेबनान में है, सीरिया में है, दुनिया के अलग अलग कोनों में। पास्ट में ये अक्सर देखा गया है कि मोसाद के एजेंट्स ने बड़े प्रिसाइजली टाइम्ड असैसिनेशन किए हैं बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स के। कहीं पर गाड़ियों के ऊपर GPS ट्रैकर्स लगाकर, कहीं पर ड्रोन स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करके, या कहीं पर मोबाइल। क्योंकि वन ऑफ द मेन सपोर्टर्स रहा है हमास का, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि हमास के द्वारा किया गया हमला एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था पैलेस्टीनियंस की तरफ से। बगल के इजिप्ट की देश की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि वो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के साथ बातचीत कर रही है इजराइल पैलेस्टीनियन टेंशंस को डिफ्यूज करने की कोशिश में। पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, वो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी WAFA को कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस का सेटलर्स और विदेशी ट्रूप्स के टेरर के खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट करने का अधिकार का भी स्टांस यही रहा है हिस्टोरिकली। इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया है अंडर वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी। तो इस वीडियो पर आप लोग अपना राय दें और कमेंट करेंगे दोस्तों कि भारत को और कुछ क्या करना चाहिए इस पे था या नहीं। आप अपने हिसाब से कमेंट ज़रूर करें।